नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपके अपने चैनल राज की बात पर। यहां हम लाते हैं वे कहानियां जो आपके सीने में धड़कनों की जगह ठंडी लहरें दौड़ा दें। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद यकीन मानिए आप अंधेरे कमरे में अकेले बैठने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान जिसमें खौफ और हवस की गंध साथ साथ बहती है। यह कहानी है कर्ण पिशाचिनी की भयानक हवस। लेकिन शुरुआत से पहले अगर आप सच में डर और रहस्य की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपके प्यार से ही राज की बात बढ़ रही है और मैं चाहता हूं कि इस महीने के अंत तक हम 10,000 की एक बड़ी फैमिली बन जाएं। पर भाई, आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन शेयर नहीं करते। अगर सच में चाहते हो कि यह खौफ औरों तक भी पहुंचे तो शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। पिछली बार जिन सब्सक्राइबर्स ने हमें अपना प्यार दिया, पंकज असम लंका से, रोहित लखनऊ से, अंजलि पटना से, सौरभ भोपाल से, मीना दिल्ली से और अरविंद जयपुर से, आप सबका दिल से शुक्रिया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाए तो अभी कमेंट करिए। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं यह दास्तान, डर और हवस से भरी एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर तक उतर जाएगी। यह जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सच है जिसे मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा लेकिन अपने कानों से जरूर सुना है। कहते हैं हर इंसान के मन में एक छुपी हुई चाह होती है, काश हमें पहले से पता चल जाए कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। मगर कभी सोचा है आपने, अगर कोई अदृश्य शक्ति आपके कान में लगातार फुसफुसाए आपके बीते कल से लेकर आने वाले कल तक के सारे राज, तो क्या होगा? सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? यही सिहरन इस कहानी की जड़ है और यही आपको उस अंधेरे में खींच ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं। कर्ण पिशाचिनी, यह नाम आपने शायद सुना हो या शायद नहीं, लेकिन तंत्र मंत्र की दुनिया में यह एक ऐसा रहस्य है जिसे साध लेने वाला इंसान किसी के भी मन के सबसे गहरे कोनों तक पहुंच सकता है। किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ खुली किताब की तरह सामने आ जाता है। मगर हर शक्ति की एक कीमत होती है और इस शक्ति की कीमत सबसे भयानक है। कर्ण पिशाचिनी केवल ज्ञान नहीं देती, वह अपने साधक से हर रात हवस की भूख मिटाने की मांग करती है। हाँ, आपने सही सुना, वह दिखती नहीं लेकिन हर रात उसके पास आती है और साधक को अपने वासना भरे बंधन में जकड़ लेती है। अगर कोई साधक उसकी इच्छा पूरी करने से चूक जाए तो उसका अंत इतना दर्दनाक होता है कि सोचकर ही दिल दहल जाए। यह कहानी एक इंसान की है, विप्लव। पेशे से वह महाराष्ट्र रेलवे में टीसी था। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी, नौकरी, घर, परिवार। लेकिन भीतर से वह पूरी तरह टूटा हुआ था। कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी, शराब और जुए की लत ने उसकी आत्मा खोखली कर दी थी। हर महीने की पगार ब्याज की भेंट चढ़ जाती। घर में हमेशा झगड़ा रहता। उसकी पत्नी, जो कभी उसके साथ सुख दुख में खड़ी थी, उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। अब घर सूना था और उसका दिल उससे भी ज्यादा सूना। विप्लव कई बार सोच चुका था कि अपनी बर्बाद जिंदगी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक रास्ता है, खुदकुशी। लेकिन हर बार उसके भीतर एक उम्मीद जाग उठती, शायद अगली बाजी में मैं जीत जाऊं, शायद अगली रात मेरा नसीब पलट जाए। यह उम्मीद अब उसकी आखिरी सांस बन चुकी थी। मगर नियति के पास उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उस रात भी वह अपनी ड्यूटी पर निकला। ट्रेन हमेशा की तरह कल्याण जंक्शन से चली और अलग अलग स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा खिड़कियों से भीतर आ रही थी। रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरी ट्रेन को अपने शिकंजे में कस रहा था। विप्लव जनरल डिब्बे की ओर बढ़ा। आज भीड़ कम थी। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी सीटों पर घूम रही थी। टिकटें चेक करते करते जब वह आखिरी कोने तक पहुंचा तो उसकी रीढ़ में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। वहां गहरा अंधेरा था, मानो रोशनी वहां जाने से डर रही हो। वह मुड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी तरफ घूर रहा हो। उसने टॉर्च उठाकर उस कोने में रोशनी डाली और उसकी सांस अटक गई। एक अघोरी बाबा वहां बैठे थे, चेहरे पर जटाओं की छाया, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर रहस्यमय मुस्कान।
उनकी मौजूदगी ही पूरे डिब्बे की हवा को ठंडी और भारी बना रही थी। विप्लव ने गले को साफ किया और कड़क आवाज में बोला, बाबा जी, टिकट दिखाइए, बिना टिकट सफर नहीं चलेगा। अघोरी ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराए, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। उनकी आवाज गहरी और अस्वाभाविक थी। विप्लव बाबू, कभी कभी सफर करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती। विप्लव का दिल धक धक करने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यहां सब मुझे रवि के नाम से जानते हैं। मेरा असली नाम तुमने कैसे लिया? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों घुल गए थे। अघोरी ने हल्की हंसी छोड़ी। नाम हवा की तरह है, कोई भी पकड़ सकता है। असली रहस्य तो लालच है, और तुम्हारा लालच मैं साफ देख सकता हूं। उस एक पल में विप्लव के भीतर सारा खून जम गया। ट्रेन की खड़खड़ाहट, बाहर का अंधेरा और अघोरी की मुस्कान, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें हर सांस डर का बोझ ढो रही थी। विप्लव को महसूस हुआ यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन किस दिशा में, यह उसके लिए सबसे बड़ा रहस्य था। उसकी आंखें अब भी उस अघोरी के चेहरे पर टिकी थीं। डिब्बे में लगी पीली ट्यूबलाइट हल्की सी टिमटिमा रही थी, जैसे वह भी इस खौफ को देख रही हो। डिब्बे का वह कोना पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। धुंधली ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट वहां तक पहुंचते पहुंचते थम जाती, जैसे रोशनी ने भी उस जगह से किनारा कर लिया हो। अघोरी का चेहरा आधा उजाले में था, आधा गहरे साए में। उसकी बिखरी हुई जटाएं उसके कंधों पर सांपों की तरह लटक रही थीं। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, मानो उनमें कोई आग हमेशा से जल रही हो। और उसके होंठों पर फैली वह हल्की सी मुस्कान साधारण नहीं थी। यह ऐसी मुस्कान थी जिसमें किसी के जीवन का पूरा सच, उसके सबसे छिपे जख्म सब दफन थे। विप्लव के भीतर डर की ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। गला सूख चुका था, फिर भी उसने कड़क आवाज बनाने की कोशिश की। बाबा जी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। टिकट दिखाइए, वरना अगले स्टेशन पर आपको उतार दूंगा। अघोरी ने सिर थोड़ा झुकाया और धीमे भारी स्वर में कहा, टिकट तो उनके लिए होता है जो अभी जिंदा है। मैं तो आधा जी चुका हूं और आधा मर चुका हूं। उसकी आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि विप्लव को सचमुच लगा जैसे डिब्बे की दीवारें कांप गई हों। उसका गला एकदम सूख गया। मन ही मन उसने खुद को समझाया, यह कोई पागल आदमी होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल अघोरी के होंठ खुले और जो शब्द निकले उन्होंने विप्लव की रूह जमा दी। विप्लव बाबू, यह नाम सुनते ही उसका दिल थम सा गया। आंखें फैल गईं। वह हैरानी से अघोरी को घूरने लगा। यह कैसे संभव है? यह नाम तो उसका बचपन का नाम था। घर वाले प्यार से बुलाते थे, लेकिन नौकरी में और बाकी सबके बीच वह रवि था। इस ट्रेन में उसका असली नाम कोई जान ही नहीं सकता था। उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए। बड़ी मुश्किल से बोल पाया, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? तुम कौन हो? अघोरी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कहा, नाम तो बस पहचान है, असली पहचान तो इंसान की हवस और लालच से होती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक होनहार बेटे के रूप में देखा था, लेकिन तुमने क्या किया? जब वे अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे, तुमने घर से पैसे चुराए और जुए में उड़ा दिए। तुम्हारी मां ने उनके ऑपरेशन के लिए एफडी तोड़ी थी और तुमने वही पैसा अपने नशे की आग में जला दिया। तुम्हारे पिता बच सकते थे, मगर नहीं बचे, क्योंकि तुम अपनी लालसा में अंधे थे। विप्लव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह सच उसके जीवन का सबसे बड़ा राज था, ऐसा राज जिसे उसने खुद से भी छिपा लिया था। उस झूठ को, उस पाप को उसने सालों से दिल की गहराई में दबाकर रखा था। उसे याद आया, उस रात सचमुच उसने पैसे जुए में गंवा दिए थे और मां से झूठ कहा था कि लुटेरे छीनकर भाग गए। तब से भीतर ही भीतर उसका दिल सड़ रहा था। आज सालों बाद यह अघोरी उसके सामने उसकी आत्मा का सबसे गंदा जख्म खोलकर रख रहा था। विप्लव के होंठ कांप रहे थे। आवाज बमुश्किल निकली, कौन हो तुम? तुम्हें यह सब कैसे पता? अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में काली खाई जैसी गहराई थी, जैसे भीतर झांकने वाला किसी और ही दुनिया में खिंच जाए। मैं वही हूं जो देख सकता है तुम्हारा अतीत, तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल। और यह सब मैं देख पाता हूं कर्ण पिशाचिनी की वजह से। कर्ण पिशाचिनी? विप्लव की आवाज डर और उलझन से भरी थी। अघोरी ने गर्दन झुकाई। उसकी सांसों में अजीब सी ठंडक थी। हाँ,
कर्ण पिशाचिनी, वह शक्ति जो कानों में फुसफुसाती है, जो मन की हर तह तक पहुंच जाती है। उसकी फुसफुसाहटें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं या तबाह कर सकती हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक है। वह दिखती नहीं, बस कानों में बोलती रहती है और बदले में हर रात तुम्हारे शरीर से अपनी हवस बुझाती है। एक भी रात उसकी इच्छा अधूरी रही तो साधक की मौत तय है। मौत इतनी दर्दनाक कि कल्पना से परे। विप्लव का दिल तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। खिड़कियों से बाहर फैला घना अंधेरा और यह बातचीत मानो उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहे थे। उसके होंठ बमुश्किल हिले। यह विद्या क्या कोई भी सीख सकता है? आवाज में डर था, पर लालच भी टपक रहा था। वह सोच रहा था, अगर उसे यह विद्या मिल गई तो जुए में कभी हार नहीं सकता। सबके राज्य उसकी मुट्ठी में होंगे। वह रातों रात अमीर बन जाएगा। अघोरी ने ठंडी हंसी छोड़ी। हाँ, कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए हिम्मत चाहिए। यह विद्या साधने में मुझे कई साल लगे और यह कभी चैन से जीने नहीं देती। यह वरदान नहीं, श्राप है। विप्लव की आंखों में चमक आ गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मगर अगर आप चाहें तो मुझे भी यह विद्या दे सकते हैं। अघोरी ने उसे लंबे समय तक घूरा। उसकी आंखों में वह चमक अब और खतरनाक हो चुकी थी। फिर धीरे से बोला, हो सकता है, लेकिन याद रखो, अगर यह विद्या तुम्हें मिल गई तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। कर्ण पिशाचिनी एक बार जिंदगी में आ गई तो वह हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। दिन रात तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगी, तुम्हारे हर राज बताएगी, मगर बदले में तुम्हें हर रात उसका भोग बनना होगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। विरोध किया तो मौत इतनी दर्दनाक होगी कि सोचकर ही रूह कांप जाएगी। विप्लव पलकें झपक रहा था। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, भागो। दूसरी फुसफुसा रही थी, रुको, यही मौका है। गरीबी, कर्ज और अकेलापन पहले ही उसे खा चुके थे। लालच अब उसके भीतर आग बनकर जल रहा था। अघोरी ने उसके चेहरे पर झलकती उस भूख को पहचान लिया। गंभीर आवाज में बोला, मेरे बुलावे का इंतजार करना विप्लव बाबू। जब समय आएगा मैं तुम्हें पुकारूंगा, तब तुम्हें अपना फैसला सुनाना होगा। और याद रखना, फैसला लेने के बाद मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसी वक्त ट्रेन अगले स्टेशन पर धीमी हुई। अघोरी खड़ा हुआ। उसकी काया अंधेरे में और भी विशाल लगने लगी। उसने अपनी झोली उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। विप्लव घबराकर पुकारा, बाबा, लेकिन कब, कहां आना होगा मुझे? अघोरी बिना मुड़े बोला, मेरे बुलावे का इंतजार करना। और अगले ही पल वह प्लेटफॉर्म की भीड़ में ऐसा गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। विप्लव वहीं खड़ा रह गया, डरा हुआ, हक्का बक्का, लेकिन भीतर कहीं लालच की आग में झुलसता हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय अब शुरू होने वाला है। उस रात के बाद से वह चैन से बैठ ही नहीं पाया। अघोरी से हुई मुलाकात उसकी आत्मा तक को हिला गई थी। 4 दिन बीत गए, लेकिन हर दिन उसका मन और बेचैन होता गया। हर बार जब उसकी ट्रेन उसी जंक्शन से गुजरती, उसकी आंखें भीड़ में उस अघोरी को तलाशती, लेकिन कहीं उसका नामो निशान नहीं था। रात को घर लौटते हुए वह खिड़की से बाहर ताकता, उम्मीद करता शायद आज कोई इशारा मिलेगा, शायद आज वह फिर सामने आ जाएगा। लेकिन हर रात निराशा उसकी गर्दन से लिपट जाती। लालच और डर दोनों अब उसके भीतर साथ साथ पलने लगे थे। फिर आई 5वें दिन की रात। आधी रात का समय। हवा स्थिर थी और सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में गूंजने लगा। कमरे में घना सन्नाटा पसरा था। बाहर से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छूकर गुजर रहा हो। विप्लव थका हारा ड्यूटी से लौटा था। बिस्तर पर बैठा बैठा उसने कई सिगरेट पी डाली और फिर धुएं की धुंध में ही नींद की गिरफ्त में चला गया। अचानक कमरे का टेलीफोन चिल्लाकर बज उठा। तेज घंटी ने उसकी नींद को चीर डाला। वह आधी नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठा, रिसीवर उठाया और सुस्ती से बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से वही भारी खौफनाक आवाज गूंजी, विप्लव बाबू, इतनी जल्दी भूल गए? मैंने कहा था मेरे बुलावे का इंतजार करना। वक्त आ गया है। 2 दिन बाद अमावस्या है। रात ठीक 2 बजे चंदवाड़ा के
पुराने कब्रिस्तान में आना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर फोन कट गया। रिसीवर में गूंजती डायल टोन कमरे की खामोशी को और डरावना बना रही थी। विप्लव का बदन सिहर उठा, रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर कूद पड़ेगा। डर और अजीब सा उत्साह दोनों उसकी नसों में एक साथ दौड़ रहे थे। उसने हाथ में बची हुई सिगरेट की राख छाड़ी और खिड़की से बाहर झांका। गहरा अंधेरा था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अब उसे समझ आ गया था, इंतजार खत्म हो चुका है। 2 दिन बाद अमावस्या की रात, आसमान पर एक भी तारा नहीं था। पूरा आकाश मानो स्याही में डुबो दिया गया हो। शहर की रोशनी उस सुनसान कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचती थी। विप्लव अपनी पुरानी कार में बैठा, कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़े चंदवाड़ा की ओर निकल पड़ा। हेडलाइटें धूल और धुंध को काटने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल से ही दिखाई देता था। घड़ी में रात के 1:30 बजे थे। हवा में ऐसी ठंडक घुली थी कि हर सांस भीतर जाते ही हड्डियों तक को जमा दे। कब्रिस्तान का टूटा फूटा गेट सामने खड़ा था। लोहे की जंग लगी सलाखें खून से सनी लग रही थीं। उसने कार बाहर रोकी और गहरी सांस खींची। सामने का नजारा ही उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ाने के लिए काफी था। पुराने बरगद के पेड़ हवा में डोल रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल जैसी लग रही थीं। भीतर घना अंधेरा था। बीच बीच में उल्लू की आवाज गूंज उठती, मानो चेतावनी दे रही हो। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ। उसके हर कदम पर जमीन चरमराती, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट कानों को चीर देती। हवा में एक सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे कहीं आसपास सड़ा मांस पड़ा हो। उसने घड़ी देखी। रात के 1:45 बज रहे थे। अभी 15 मिनट बाकी थे। अचानक उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। कान लगाकर सुना, यह मंत्रोच्चारण था। आवाज कब्रिस्तान की गहराई से आ रही थी। उसका दिल थम गया, लेकिन पैर खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ते चले गए। चलते चलते उसे दूर से लाल रोशनी दिखी। पहले लगा कोई आग जल रही है। पास पहुंचा तो समझ आया यह यज्ञ कुंड की लपटें थीं। वह ठिठक कर खड़ा रह गया। सामने का दृश्य देखकर उसके बदन से खून खींच लिया गया हो। एक विशाल बरगद के नीचे अघोरी पद्मासन में बैठा था। सामने यज्ञ कुंड जल रहा था। लपटें हवा में नाच रही थीं और उनसे उठता धुआं गंधक और जली हुई हड्डियों की बदबू से भारी हो चुका था। मंत्रोच्चारण की गूंज पूरे कब्रिस्तान में फैल रही थी। यज्ञ कुंड के दाहिनी ओर जमीन पर एक नग्न शव पड़ा था, एक जवान लड़की का। उसके लंबे बाल धूल और मिट्टी पर बिखरे हुए थे। चेहरा ऐसा शांत था मानो गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी निस्पंद देह देखकर विप्लव का दिल जम गया। शव के चारों ओर राख और टूटी हड्डियां बिखरी थीं। विप्लव के पैरों में जान नहीं बची। वह वहीं खड़ा कांपने लगा। डर उसकी नसों को जकड़ चुका था, लेकिन भीतर से लालच उसकी आत्मा को धकेल रहा था। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच वह इस भयानक साधना का हिस्सा बनना चाहता है? क्या वह तैयार है उस अदृश्य पिशाचिनी का गुलाम बनने के लिए? अघोरी ने आंखें खोली और सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमय थी। आ गए विप्लव बाबू, ठीक समय पर। अब यहां बैठो। उसने अपने सामने बिछे काले कपड़े की ओर इशारा किया। वह कपड़ा उस लड़की के शव के बिल्कुल सामने बिछा था। विप्लव की सांस रुक रुक कर चल रही थी। शव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे लग रहा था मानो अभी खुलने वाली हों। उसके भीतर साहस नहीं बचा था कि अघोरी के आदेश का विरोध करे। कांपते कदमों से आगे बढ़ा और काले कपड़े पर बैठ गया। उसकी नजर बार बार उस लड़की की बेजान देह पर जा रही थी। पीली ठंडी त्वचा पर चेहरा अब भी किसी सोई हुई देवी सा लग रहा था। तभी अघोरी का स्वर और ऊंचा हो गया। मंत्र गूंजने लगे। यज्ञ कुंड की लपटें और ऊंची उठने लगीं। हवा भारी और दम घोंटू हो रही थी। विप्लव के भीतर डर और लालच की टक्कर चल रही थी। दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन उसके कानों में गूंज रही थी वही आवाज, मेरे बुलावे का इंतजार करना। और अब वह बुलावा उसके सामने था। अघोरी की गूंजती आवाज वातावरण को और गाढ़ा
करती जा रही थी। यज्ञ कुंड की लपटें नाचते हुए पेड़ों और दीवारों पर डरावने आकार बना रही थीं। हर मंत्र के साथ हवा और भी भारी होती जा रही थी। धूप और घी की खुशबू अब बदलकर सड़े हुए मांस की तीखी दुर्गंध में तब्दील हो गई थी। रात का अंधेरा और घना हो गया। विप्लव को लगा यह अंधेरा उसकी आत्मा तक को निगल लेगा। उसकी नजर अचानक फिर उस लड़की के शव पर पड़ी। अब तक शांत और सुंदर दिखती देह बदलने लगी थी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, शव में हल्की हरकत होने लगी। पीली त्वचा धीरे धीरे काली पड़ रही थी। चेहरा जो कुछ देर पहले मासूम लग रहा था, अब विकृत हो चुका था। फटे होंठों से पीले दांत झांकने लगे और फिर उसकी आंखें खुली। वे आंखें काली, गहरी और बेजान थीं। उनमें से गाढ़ा काला तरल बहने लगा। बूंदें गालों से लुढ़क कर जमीन पर टपक रही थीं और जहां गिरती वहीं से सड़ांध की बदबू उठती। विप्लव का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसके हाथ बेकाबू कांपने लगे। उसने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन मंत्रोच्चारण की आवाज इतनी गहरी और ताकतवर थी कि सीधा उसके भीतर घुस रही थी। उसकी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं थी। उसने देखा शव की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। उसके बिखरे बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे थे और उसकी देह से काला तरल और खून रिसकर यज्ञ कुंड की आग में टपक रहा था। लपटें और भी लाल हो गईं, जैसे खून ने उन्हें और उग्र बना दिया हो। अघोरी अब पूरी तन्मयता से मंत्र जप रहा था। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि आसपास की हवा चीरकर सीधे विप्लव के कानों में घुस रही थी। अचानक शव की आंखें पूरी तरह खुल गईं, सीधे विप्लव की ओर। उन गहरी काली सड़ी हुई आंखों की गहराई में झांकते ही उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी सांस अटकने लगी। अघोरी ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां आग की परछाइयों में डरावनी लग रही थीं। उसकी आवाज गूंजकर चारों ओर फैल गई। विप्लव बाबू, अब यह शक्ति तुम्हारी है। मैंने अपनी सिद्धियां तुम्हें सौंप दी हैं। कर्ण पिशाचिनी अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। विप्लव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके कानों में अचानक धीमी, मोहक लेकिन खौफनाक स्त्री स्वर फुसफुसाया, मैं आ गई हूं, अब तुम मेरे हो। रीढ़ में ठंडी बिजली सी दौड़ गई। उसके हाथ सुन्न हो गए। अघोरी ने उसकी ओर उंगली उठाई। आवाज और कठोर हो गई, सुन लो विप्लव, यह शक्ति वरदान नहीं, श्राप है। इसके नियम हैं और उन्हें तोड़ना मौत को न्योता देना है। आज के बाद अपने घर के मंदिर का दरवाजा कभी मत खोलना। किसी देवी देवता का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। घर में कोई मूर्ति या तस्वीर हो, तुरंत हटा देना। यह विद्या केवल अंधकार को मानती है। उजाले का जिक्र भी इसे भड़काता है। विप्लव पसीने से तरबतर हो गया। गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अघोरी ने और सख्ती से कहा, याद रखना, किसी और औरत के साथ कभी संबंध मत बनाना। अब तुम केवल कर्ण पिशाचिनी के हो। हर रात वह तुम्हारे पास आएगी, सपनों में परछाई बनकर, और तुम्हें उसका भोग बनना होगा, चाहो या न चाहो। अगर एक भी रात उसकी हवस अधूरी रह गई तो तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि इंसान सोचकर ही पागल हो जाए। विप्लव की सांस भारी हो गई। उसके सामने उसका टूटा घर, बर्बाद जीवन, अकेलापन सब घूमने लगा। डर उसके भीतर गूंज रहा था, लेकिन लालच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे अघोरी का मंत्रोच्चारण थम गया। यज्ञ कुंड की लपटें सिसकियों की तरह धीमी होकर बुझने लगीं। सामने पड़ा शव अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। काली पड़ चुकी चमड़ी, बाहर निकली आंखें और मांस से रिश्ता जहरीला तरल। उसकी गंध इतनी घिनौनी थी कि विप्लव का पेट मचलने लगा। उसे उल्टी आ गई। अघोरी ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अब मेरा काम खत्म हुआ, आगे का सफर तुम्हारा है। हर रात सोने से पहले यह बीज मंत्र 108 बार जपना। यही मंत्र तुम्हें उससे जोड़े रखेगा और उसकी कृपा दिलाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार नियम तोड़े तो सब खत्म। विप्लव घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपते हुए बोला, मैं सब करूंगा बाबा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, कसम है। अघोरी ने उसकी ओर तिरछी नजर डाली। होंठों पर रहस्यमयी हंसी तैर गई।
देखते हैं विप्लव बाबू, देखते हैं। इंसान लालच में अंधा हो जाता है और अंधे को गड्ढा दिखता नहीं। जब वक्त आएगा समझोगे क्यों, मैंने चेतावनी दी थी। इतना कहकर अघोरी उठ खड़ा हुआ। बुझती लपटों के बीच उसकी परछाई और भी डरावनी लग रही थी। उसने अपनी झोली उठाई, यज्ञ कुंड पर राख डाली और धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंधेरे में गायब हो गया। विप्लव अकेला रह गया, काले कपड़े पर, उस भयानक शव के सामने। शव की फटी आंखें अब भी जैसे उसे घूर रही थीं। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। बस हवा में वही जहरीली बदबू तैर रही थी। उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, मैं आ गई हूं, अब तुम मेरे हो। उस रात के बाद उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। कब्रिस्तान से लौटकर जब वह घर पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा उसके भीतर जम गया था। अघोरी की चेतावनियां, शव का विकृत चेहरा और कानों में गूंजती वह स्त्री फुसफुसाहट, सब उसके साथ लौटे। जैसे ही घर में कदम रखा उसकी नजर सीधी छोटे से मंदिर पर पड़ी। वहां देवी देवताओं की मूर्तियां सालों से सजी थीं। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। लेकिन तभी अघोरी की आवाज उसके कानों में गूंजी, आज से किसी देवी देवता का नाम मत लेना वरना सब खत्म। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने धीरे धीरे मूर्तियां उतारनी शुरू की। एक एक करके भगवान की तस्वीरें और मूर्तियां उसने पुराने काले कपड़े में लपेटी और तहखाने के अंधेरे कोने में दबा दिया। उसी क्षण घर का वातावरण बदल गया, जैसे रोशनी का अस्तित्व मिट गया हो और अंधेरा अब खुलकर फैलने लगा हो। मंदिर का दरवाजा ताले से बंद किया और उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। हर रात सोने से पहले वह घुटनों के बल बैठता, कमरे की बत्तियां बुझा देता और अघोरी का दिया बीज मंत्र 108 बार जपता। पहले कुछ दिन उसे बस थकान और ऊब महसूस हुई। कोई बदलाव नहीं आया, न पैसा, न शक्ति, न संकेत। उसके भीतर संदेह पनपने लगा। क्या अघोरी ने छल किया? क्या यह सब मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर रचा गया खेल था? लेकिन हर बार उसी वक्त उसके कानों में वह फुसफुसाहट लौट आती, मैं आ गई हूं, अब तुम मेरे हो। यह आवाज उसे फिर मंत्र जपने पर मजबूर कर देती। दिन बीतते गए और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह काम पर जाता, टिकट चेक करता, लोगों से बातें करता, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में यही घूमता कि आखिर वह शक्ति कब प्रकट होगी। क्या सचमुच उसका अस्तित्व है या यह सब उसके दिमाग का खेल है? धीरे धीरे उसकी नींद छिनने लगी। मंत्र जपने के बाद रात को अजीब सपने आते। कोई औरत का साया उसके पास खड़ा रहता, उसके कानों में सांस लेता। कभी महसूस होता कोई उसके बाल सहला रहा है, लेकिन आंख खोलते ही कमरा खाली मिलता। एक रात हमेशा की तरह वह ट्रेन की ड्यूटी पर था। ट्रेन सामान्य रफ्तार से चल रही थी। डिब्बों में रोज जैसी हलचल थी। अचानक उसने देखा एक महिला अपनी सीट पर रो रही थी। उसके आसपास लोग इकट्ठा थे। वह भीड़ के पास पहुंचा। क्या हुआ? महिला ने आंसू पोंछे हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई। किसी ने गले से निकाल ली और मुझे पता भी नहीं चला। लोग सीटों के नीचे झांकने लगे, बैग टटोलने लगे, लेकिन चेन कहीं नहीं मिली। विप्लव वहीं खड़ा सोच में डूबा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ आसपास की आवाजें धुंधली हो गईं। ट्रेन की खड़खड़ाहट, लोगों की हलचल सब धीमी पड़ गई और उसी पल उसके बाएं कान में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। लाल शर्ट, ऊपर की जेब। वह चौंक गया। यह आवाज उसकी अपनी नहीं थी, किसी और की भी नहीं। यह वही स्त्री स्वर था, कब्रिस्तान की रात वाला। उसके पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह जानता था कि यह आवाज उसके भीतर की नहीं थी, यह बाहर से आई थी, किसी और दुनिया से। उसने बिना देर किए ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम लोगों ने लाल शर्ट वाले आदमी को चेक किया? उसकी ऊपर की जेब देखो। भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। फिर किसी ने आगे बढ़कर लाल शर्ट पहने आदमी की जेब टटोली। अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जेब से वही सोने की चैन निकली जो अभी अभी चोरी हुई थी।
भीड़ में खामोशी छा गई। फिर शोर फूटा। लोग उस आदमी को पकड़कर पीटने लगे। महिला अपनी चेन देखकर रोते रोते मुस्कुरा उठी। इस हंगामे के बीच विप्लव धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कानों में अब भी उस स्त्री स्वर की गर्माहट गूंज रही थी, मानो वह शब्द उसकी आत्मा से चिपक गए हों। उसके भीतर एक ही बात बार बार घूम रही थी, यह सच है, कर्ण पिशाचिनी सचमुच आ चुकी है। अब वह कोई सपना या भ्रम नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सच्चाई है। उस रात जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर डर से ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह समझ चुका था कि अब उसके पास वह शक्ति है जिसकी चाह में उसने अंधकार में कदम रखा था। लेकिन सवाल यह था, यह रास्ता किस ओर ले जाएगा? उस रात नींद उसे देर तक नहीं आई। चोरी की घटना ने उसके भीतर बेचैनी और गहरी कर दी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि अघोरी ने झूठ नहीं कहा था, मगर इस भरोसे के साथ एक और डर भी था। आखिर यह शक्ति कब और कैसे सामने आएगी? कमरे में अंधेरा पसरा था। खिड़की से आती हवा पर्दों को हिला रही थी। वह करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक हंसी गूंजी। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी, यह एक औरत की थी, धीमी, मादक, लेकिन इतनी डरावनी कि लगता हो कोई अदृश्य चेहरा उसके कान के पास झुककर खिलखिला रहा हो। विप्लव का शरीर पसीने से भीग गया। उसकी आंखें झपकती रहीं, लेकिन हंसी थमी नहीं। धीरे धीरे वह हंसी एक आवाज में बदल गई, आओ, मेरे पास आओ। उसका दिल धक से रह गया। बिस्तर से उठ बैठा, कान खड़े हो गए। आवाज तहखाने वाले पुराने कमरे से आ रही थी, वही कमरा जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। उसके कदम अनजाने में उसी ओर बढ़ने लगे। दरवाजे के पास पहुंचते ही भीतर से ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर घुप अंधेरा था, जैसे किसी गहरी गुफा में उतर आया हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर रोशनी उस स्याही जैसे अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। तभी कमरे के कोने में हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने टॉर्च घुमाई और उसकी सांस अटक गई। वहां एक औरत खड़ी थी, इतनी सुंदर कि उसकी आंखें थम गईं। दूध जैसी उजली त्वचा, गहरी बड़ी आंखें जिनमें रहस्य की छाया थी, और गहरे लाल होंठ जैसे ताजा रंग से रचे गए हों। उसकी काया में इतनी मोहकता थी कि विप्लव चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी, लेकिन हवा भारी होने लगी। उसकी आवाज मधुर थी, मगर उसमें ऐसी ताकत थी कि रीढ़ तक कांप उठी। डरो मत, मैं तुम्हारी हूं और तुम सिर्फ मेरे। विप्लव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैरों में जैसे जड़ें जम गई थीं। औरत उसके इतने करीब आ गई कि उसकी गर्म सांसें विप्लव के चेहरे को छूने लगीं। अचानक वह उसके गले से लिपट गई। उसके होंठ इतने करीब आ गए कि विप्लव का शरीर बेकाबू हो गया। सब कुछ धुंधला धुंधला लगने लगा। अगले ही पल उसने खुद को उसके साथ शारीरिक संबंधों में उलझा पाया। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था, यह सपना है या हकीकत। उसका स्पर्श आग जैसा था। उसकी पकड़ कसती जा रही थी और उसकी हवस असीम थी। विप्लव चीखना चाहता था, भागना चाहता था, मगर साथ ही उस आनंद में डूबता चला गया। यह सुख और डर का अजीब मिश्रण था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने ही बिस्तर पर था। दरवाजा बंद था, सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर अजीब सी थकान और खुमारी थी, जैसे सचमुच पूरी रात किसी ने उसकी ताकत निचोड़ ली हो। उसके होंठों पर अब भी उस स्त्री के चुंबन का स्पर्श गूंज रहा था। आईने में देखा, आंखें लाल थीं, चेहरा थका और खोखला लग रहा था। उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा, क्या यह सपना था या सच? लेकिन भीतर कहीं एक गहरी आवाज ने उसे यकीन दिला दिया, यह सपना नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। पहले वही हंसी, फिर वह आवाज,
और फिर वही औरत कमरे में प्रकट हुई। अब यह उसका रोज का सिलसिला बन चुका था। हर रात वह आती और हर रात विप्लव उसके वासना भरे आलिंगन में डूब जाता। दिन में वह साधारण आदमी था, लेकिन रात को उसका शरीर और आत्मा उस पिशाचिनी की कैद में होती। धीरे धीरे यह उसकी लत बन गई। डर और सुख का यह संगम अब उसके लिए नशे जैसा हो गया था। हर रात औरत की हवस बढ़ती जाती। उसका आलिंगन कठोर होता, उसकी पकड़ और मजबूत। कभी कभी उसके होंठ खून की प्यास की तरह चूसते। कई बार विप्लव को लगता वह सचमुच उसका खून पी रही है। सुबह उठते ही उसका शरीर टूटा हुआ लगता, जैसे सारी ताकत निचुड़ गई हो। लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब खिंचाव उसे रात का इंतजार करने पर मजबूर करता। वह जानता था कि यह खतरनाक है, मगर अब वह बच नहीं सकता था। उसका जीवन दो हिस्सों में बंट चुका था। दिन का विप्लव साधारण, लेकिन रात का विप्लव पिशाचिनी का कैदी। उसका स्पर्श उसे सुख देता था, लेकिन उसी सुख में छिपा डर हर बार उसकी आत्मा को कंपा देता। वह उसकी हवस का गुलाम बन चुका था, और यह गुलामी अब उसकी आदत बन रही थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले वह टूटा हुआ, कर्ज में दबा इंसान था। अब उसके कदमों में एक अजीब आत्मविश्वास था। हर रात पिशाचिनी के साथ बिताए पलों ने उसे थका दिया था, मगर उसी ने उसे वह शक्ति दी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके कानों में अब लगातार फुसफुसाहटें गूंजती रहती, कभी चेतावनी, कभी संकेत और कभी ऐसे राज जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते थे। और सबसे पहले उसने यह शक्ति जुए की दुनिया में आजमाई। ताश के पत्ते खुलने से पहले ही अब विप्लव को विरोधियों के दिमाग सुनाई देने लगे थे। जब कोई खिलाड़ी मन ही मन सोचता, 2 इक्के हैं, अब दांव बढ़ाना होगा, या अगर यह हाथ हार गया तो सब खत्म, तो वही शब्द उसके कानों में गूंज उठते। हर विचार मानो खुली किताब की तरह उसके सामने बिछा होता। वह हर दांव सही खेलता, हर चाल सटीक पड़ती। जहां बाकी खिलाड़ी माथापच्ची करते, वहां वह हमेशा विजयी होता। धीरे धीरे उसकी जीत का सिलसिला इतना बढ़ गया कि उसके पास ढेरों पैसा जमा हो गया। उसने अपने सारे पुराने कर्ज चुका दिए। जिन सूदखोरों के आगे वह कभी हाथ जोड़ता था, वही अब उसके आगे सिर झुकाने लगे। घर में नोटों के बंडल भरने लगे। उसने सोना चांदी खरीदा, महंगे गहनों और कीमती चीजों में निवेश किया। उसका पुराना टूटा फूटा घर अब चमकने लगा। महंगे पर्दे, आलीशान फर्नीचर और सजावट से भरा हुआ। मोहल्ले के लोग हैरानी से पूछते, अचानक इतना सब कैसे हो गया? क्या लॉटरी लग गई? विप्लव बस मुस्कुरा देता। असली राज भीतर दबाए हुए। असलियत यह थी, उसकी तरक्की का हर कदम उस अदृश्य पिशाचिनी की देन थी। रात को वह उसकी हवस का गुलाम बनता और दिन में उसी की फुसफुसाहट से दूसरों के मन पढ़कर बाजी मार लेता। धीरे धीरे उसकी पहचान फैलने लगी। जुए की दुनिया में लोग उसे हार न मानने वाला खिलाड़ी कहने लगे। पैसे का नशा अब उसकी नसों में लहू की तरह दौड़ने लगा। इन्हीं दिनों उसने अपनी पत्नी को भी वापस बुलाने का फैसला किया। सालों पहले उसकी शराब और जुए की आदतों से तंग आकर वह उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब जब उसके पास सब कुछ था, धन, घर, सम्मान, तो उसने उसे मना लिया। पत्नी जब कई साल बाद लौटी तो घर देखकर स्तब्ध रह गई। हर ओर वैभव का अंबार था। अलमारी सोने चांदी के गहनों से भरी पड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों तैर रहे थे। उसने धीरे से पूछा, अचानक इतना सब कैसे हो गया? कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? विप्लव बस हंस पड़ा। तुम इन बातों की चिंता मत करो, इतना समझ लो कि मैंने अपने आंगन में पैसों का पेड़ उगा लिया है। फिर उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। एक बात याद रखना, तहखाने के पास वाले कमरे में कभी मत जाना, वह हमेशा बंद रहेगा, और अगर मैं वहां जाऊं तो मुझे परेशान मत करना। पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन चुप रह गई। दिन गुजरने लगे। बाहर से देखने पर विप्लव की जिंदगी अब किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। पैसा, शोहरत, पत्नी का साथ, मगर भीतर से वह धीरे धीरे अंधेरे में ढस रहा था।
रात को वह तहखाने वाले कमरे में बंद हो जाता और सुबह तक बाहर नहीं निकलता। पत्नी कई बार दरवाजे के उस पार से अजीब आवाजें सुनती, धीमी हंसी, फुसफुसाहट और कभी कभी कराहें, लेकिन जब पूछती तो विप्लव टाल जाता। पत्नी का दिल अब भी वही पुराना प्यार चाहता था। वह चाहती थी कि पति उसके साथ वक्त बिताए, मगर विप्लव अब पूरी तरह उस अदृश्य औरत का हो चुका था। हर रात पिशाचिनी के हवस भरे आलिंगन में कैद और दिन में पत्नी से दूरी। पत्नी का अकेलापन घुटने लगा। उसे लगता पति बदल गया है। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी जिसमें डर और लालच दोनों थे। विप्लव को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह अपने वैभव में डूबा था। उसके लिए अब मायने रखता था पैसा, ताकत और वह शक्ति जो किसी को भी मात दे सकती थी। लेकिन भीतर कहीं वह जानता था हर जीत, हर चमक उस पिशाचिनी की देन थी और यह सौदा आसान नहीं था। हर रात उसकी आत्मा हवस में घुलती और हर सुबह वह खोखला खोल बनकर उठता, मगर लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अब वह यह कीमत चुकाने को तैयार था। विप्लव की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में वह धन और वैभव के नशे में डूबा इंसान और रात को पिशाचिनी का कैदी। लेकिन एक रात शराब ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने कई दिनों से अपनी पत्नी से दूरी बना रखी थी। पत्नी उसके व्यवहार से परेशान थी। उस रात नशे में धुत होकर उसने पत्नी को अचानक खींच लिया। उसकी आंखों में चाहत थी, लेकिन उस चाहत के पीछे अजीब सा डर भी छुपा था। नशे और शरीर की भूख ने उसे वह गलती करवाई जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। उसने अघोरी की सबसे पहली चेतावनी तोड़ दी। पत्नी के लिए वह पल सुखद था, सालों बाद पति का स्नेह, लेकिन विप्लव के लिए यह मौत का दरवाजा खोलने जैसा था। जैसे ही उसने पत्नी को छुआ, उसके कानों में तीखी क्रोधित फुसफुसाहट गूंजी। धोखेबाज, तूने मेरा नियम तोड़ा है। उसका बदन ठंडा पड़ गया। वह क्षण भर के लिए जम गया, लेकिन शराब ने चेतावनी को दबा दिया। उसने अनसुना कर दिया। अगली सुबह उसकी किस्मत ने दूसरा वार किया। पत्नी हमेशा से उस बंद मंदिर को देखकर असमंजस में रहती थी। उसके मन में सवाल उठता, पति ने भगवान का कमरा क्यों ताले में बंद कर रखा है? उस सुबह जब विप्लव गहरी नींद में था, पत्नी ने धीरे से मंदिर का ताला खोला। दरवाजा चरमराकर खुला। भीतर धूल और अंधेरा भरा था। भगवान की मूर्तियां पुराने कपड़ों में ढकी पड़ी थीं। पत्नी के मन में भक्ति उमड़ी। उसने मूर्तियों को धोया, सजाया, दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई और पूरे भाव से पूजा में डूब गई। यह दूसरा नियम था और अब यह भी टूट चुका था। जैसे ही घंटियों की आवाज पूरे घर में गूंजी, विप्लव की नींद टूटी। उसके कानों में वह आवाज हथौड़े की तरह गूंजी। वह हड़बड़ाकर उठा और भागता हुआ मंदिर तक पहुंचा। पत्नी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था, लेकिन विप्लव का चेहरा गुस्से और डर से विकृत हो उठा। वह चीख पड़ा, किसने कहा था तुम्हें यह दरवाजा खोलने को? किसने कहा था पूजा करने को? पत्नी हक्का बक्का रह गई। उसने घबराकर कहा, मैंने सोचा इतने सालों बाद घर में भगवान की पूजा हो, इसमें गलत क्या है? लेकिन विप्लव के लिए यह पूजा नहीं थी। ये उसकी मौत की दस्तक थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आंखों में पागलपन उतर आया था। माथे से पसीना बह रहा था। विप्लव समझ चुका था, उससे और उसकी पत्नी से पिशाचिनी के दोनों नियम टूट चुके हैं। उसके कानों में वही हंसी गूंज उठी, वह हंसी जो उसने पहली बार तहखाने वाले कमरे में सुनी थी। लेकिन इस बार उसमें कोई मिठास नहीं थी, बस झरडा रात। ढलते ही घर का माहौल बदल गया। दीवारें चरमराने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, हवा भारी और दमघोंटू हो गई। और उसी अंधेरे में वह हंसी फिर गूंज उठी। पत्नी कांपते हुए उसके पास आई। आवाज टूटी हुई थी, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन विप्लव के पास कोई जवाब नहीं था। तभी तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुला। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ अंधकार का सैलाब पूरे घर में फैल गया। विप्लव को लगा कोई अदृश्य हाथ उसके गले में फंदा डालकर खींच रहा है। उसने दरवाजे का चौखट पकड़कर बचने की कोशिश की,
लेकिन उसकी ताकत पिघल गई। पत्नी चीखती रही, उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, मगर वह धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में खींचा चला गया। दरवाजा उसके पीछे धमाकेदार आवाज के साथ बंद हो गया और वह भीतर कैद हो गया। कमरे के भीतर सिर्फ काला अंधेरा था। सांसें गले में अटकने लगी और उसी घुटन में उसके कानों में वह आवाज गूंजी, तूने मेरे नियम तोड़े हैं, अब तू मेरा कैदी है। विप्लव दरवाजा पीटता रहा, चीखता रहा, लेकिन बाहर उसकी पत्नी सिर्फ उसकी चीखें सुन पा रही थी। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती, मुट्ठियों से, हथौड़े से, पर हर बार दरवाजा और मजबूत हो जाता। उसके हाथ खून से भर गए, लेकिन दरवाजा अडिग रहा। उस रात पत्नी ने पूरी रात उस दरवाजे के सामने बिताई। कभी प्रार्थना की, कभी रोई, कभी चीख कर पुकारा, दरवाजा खोलो विप्लव, ये क्या हो रहा है, मैं डर रही हूं। पर भीतर से बस धमाके, चीजों के टूटने की आवाजें और भयावह हंसी गूंजती रही। पहला दिन भीतर से आई सिर्फ लंबी, दर्द में डूबी चीखें, कभी अचानक गालियां, कभी पागलपन भरी चिल्लाहट। पत्नी दरवाजे से सटकर खड़ी रही, आंसू बहाती रही। दूसरा दिन विप्लव की आवाज टूट चुकी थी, चीखें अब सिसकियों में बदल गई थीं। कभी वह कराहता, कभी किसी अदृश्य से मिन्नत करता, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। पत्नी की आत्मा सुन्न हो चुकी थी। उसने दरवाजा तोड़ने की लाख कोशिशें की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से सील था। हथौड़ा मारने पर भी उसमें से धातु जैसी ठनक उठती। तीसरा दिन शाम ढलते ही घर में ठंडी हवाएं फैल गईं। पूरे घर में सड़े हुए खून और जले मांस की बदबू छा गई। दीवारें चरमराईं, छत से धूल झड़ने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। पत्नी के कानों में फुसफुसाहट गूंजी, वो अब मेरा है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। उसका दिल दहल गया। वह डर के मारे बिस्तर पर सिकुड़ गई, आंखों से आंसू बहते रहे। चौथा दिन अब आवाजें और साफ हो चुकी थीं। कभी विप्लव पागलों की तरह हंसता, खोखली पागल हंसी। अगले ही पल दर्द से कराह उठता। पत्नी दरवाजे से कान लगाकर सुनती, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा हूं, बस मुझे मारो मत। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पत्नी चीख पड़ी और दरवाजा पीटने लगी, लेकिन दरवाजे ने उसकी पुकार निगल ली। 5वां दिन पत्नी ने ना खाना खाया, ना सोई, बस दरवाजे के पास बैठी रही। कभी भगवान से प्रार्थना करती, कभी पति का नाम लेकर पुकारती, लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की सनसनाहट और भीतर से आती डरावनी चीखें मिलती। रात और भी भयानक थी। पूरे घर में गहरा अंधेरा उतर आया। दिए और बल्ब खुद ब खुद बुझ गए। ठंडी हवाएं आंधी की तरह दौड़ने लगीं। दरवाजे के पीछे से ऐसी चीखें उठीं कि पत्नी का खून जम गया। विप्लव की आवाज अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह कराहते हुए चिल्ला रहा था, छोड़ दो, मेरी हड्डियां मत तोड़ो, मुझे माफ कर दो। बीच बीच में उसकी सांस इतनी भारी हो जाती कि पत्नी को लगता अब वह दम तोड़ देगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ पल का सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। पत्नी ने रोते हुए दरवाजे पर कान लगाया, विप्लव जवाब दो प्लीज, कुछ बोलो। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तभी उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब वो तेरा नहीं, अब वो सिर्फ मेरा है। पत्नी की रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई और उसी क्षण भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह इंसानी चीख नहीं थी, यह दर्द और भय का ऐसा संगम था जिसने पूरे घर को हिला दिया। वह चीख लंबी होती गई, फिर अचानक थम गई। अब भीतर से सिर्फ भारी राक्षसी सांसों की आवाज आ रही थी, मानो कोई दैत्य वहां सांस ले रहा हो। पत्नी वहीं दरवाजे के सामने गिर पड़ी। आंसुओं से जमीन भीग गई, लेकिन दरवाजा अडिग रहा। उसके दिल में अब बस एक ही डर था, क्या उसके पति की आत्मा अब भी इंसानी रही है, या वह पूरी तरह उस पिशाचिनी का शिकार बन चुका है। 5 रातों की लगातार दहशत और चीखों के बाद छठे दिन का सूरज निकला, लेकिन घर का माहौल और भी भयानक हो गया। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। न कोई फुसफुसाहट,
कोई चीख दरवाजे के पीछे से आती। कराह पत्नी दरवाजे के सामने बैठी थी। आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं, होंठ फट गए थे, शरीर थकान से टूट चुका था और वह सोच रही थी दरवाजे के पीछे अब उसका पति है या कुछ और। आज पत्नी को अचानक एहसास हुआ जैसे कमरे के भीतर किसी ने सब कुछ थाम दिया हो। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था, यह मौत का सन्नाटा था। धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली, दरवाजा चरमराकर खुलने लगा। दरार चौड़ी होते ही भीतर से ऐसी बदबू फैली कि पत्नी ने घबराकर अपनी नाक दबा ली। यह गंध सड़े हुए खून, जले मांस और गंदी नालियों का मिलाजुला जहर थी। उसकी सांसें घुटने लगीं। कांपते हुए उसने दरवाजा पूरा खोला और भीतर झांका। कमरे के कोने अंधेरे में डूबे थे, लेकिन बीच का दृश्य उसकी रूह तक हिला गया। फर्श पर उसका पति विप्लव नग्न पड़ा था, शरीर लहूलुहान। हर जगह गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से उसे नोच नोच कर चीर डाला हो। छाती पर गहरे घाव, जांघों से रिश्ता खून, पेट पर काले धब्बे। लेकिन सबसे भयावह दृश्य उसका चेहरा था। आंखें खुली हुई, उनमें आखिरी सांस का जमे हुए खौफ। कानों से गाढ़ा काला खून बहकर फर्श पर जम चुका था। पत्नी की नजर नीचे गई और उसका खून सूख गया। विप्लव का लिंग पूरी तरह कटा हुआ था। उस जगह से खून का पोखर फैला था। उसने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। यह दृश्य इतना डरावना था कि उसका पूरा शरीर पत्थर सा जम गया। सांसें फूलने लगीं, दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा अभी यहीं गिर जाएगी। वह पीछे हट गई, मगर आंखें शव से हट नहीं रही थीं। यह साधारण मौत नहीं थी, यह पिशाचिनी की प्रताड़ना थी। हर घाव, हर खून की बूंद बता रही थी कि विप्लव ने कैसी यातना सही। पत्नी को याद आया कैसे वह लगातार भीतर से चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी हड्डियां मत तोड़ो, मुझे माफ कर दो। और अब उसकी लाश वही कहानी कह रही थी। कमरे की दीवारों पर भी अजीब नमी और काले धब्बे थे, जैसे खून से कोई अनजाने निशान बनाए गए हों। खिड़कियों से आती ठंडी हवा उस गंध को पूरे घर में फैला रही थी। पत्नी का गला सूख गया, आंखें पत्थर सी हो गईं। तभी कमरे के कोने से वही स्त्री हंसी गूंजी, धीमी, लहराती, भयावह। उसने डरी आंखों से उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसे एहसास हुआ पिशाचिनी अब भी यहीं है। उसने डर से आंखें बंद की और जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसका शरीर कांपते हुए वहीं गिर पड़ा, सिर फर्श से टकराया और वह बेहोश हो गई। अब कमरे में सिर्फ विप्लव का निर्जीव, विकृत शव पड़ा था। चारों ओर खून और बदबू का सैलाब था और हवा में अब भी पिशाचिनी की अदृश्य परछाई मंडरा रही थी। वह रात इस घर की आखिरी सामान्य रात थी। अब यह घर सिर्फ खौफ, चीखों और मौत का गवाह बन गया था। विप्लव की मौत ने पूरे घर और मोहल्ले को हिला दिया। उसकी पत्नी सदमे में पागल सी हो गई, बार बार कहती, यह साधारण मौत नहीं है, इसे किसी इंसान ने नहीं मारा, इसे किसी अदृश्य ने नोच नोच कर खत्म कर दिया। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया, कभी हंसती, कभी रोती, कभी अचानक चुप हो जाती। उसके होठों से कई बार वही शब्द निकलते, वह यही है, अभी भी यही। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसका मन अब इस दुनिया से कट चुका था। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैल गईं। कोई कहता यह मौत तंत्र मंत्र का खेल है, कोई फुसफुसाता घर में चुड़ैल का वास है, और कुछ औरतें कहती विप्लव ने जरूर किसी पिशाचिनी को साधने की कोशिश की होगी और वही उसे ले डूबी। सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग कहते उसका शव अब भी चैन से नहीं सो पाया। उसकी आत्मा प्रेत बनकर उसी घर में भटक रही है। कई लोगों ने रात को घर के पास से गुजरते समय अजीब आवाजें सुनी, चीखें, कराहें, फुसफुसाहटें। कुछ ने दावा किया खिड़की से किसी आदमी की परछाई दिखी, लेकिन पास जाने पर कोई नहीं था। असलियत यह थी कि यह सब अघोरी की साजिश थी, वही अघोरी जिससे विप्लव की पहली मुलाकात ट्रेन में हुई थी। उसने ही कहा था मेरे बुलावे का इंतजार करना। अघोरी खुद इस विद्या से छुटकारा चाहता था। कर्ण पिशाचिनी की हवस से तंग आकर वह एक नया साधक ढूंढ रहा था, कोई टूटा हुआ लालची इंसान। उसने जानबूझकर विप्लव को चुना। धन और शक्ति का लालच उसे जाल में फांसने के लिए काफी था। उसने अपने तंत्र से पिशाचिनी का बंधन विप्लव को सौंप दिया।
और खुद इस श्राप से मुक्त हो गया। अब विप्लव चाहे मर भी जाए, उसकी आत्मा भी पिशाचिनी की कैद से नहीं छूट सकती थी। वह प्रेत योनि में बंध चुका था। उसकी आत्मा हर रात तहखाने में कराहती, दीवारों से सिर पटकती और कभी फुसफुसाकर पत्नी को पुकारती, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो भी यह आवाज सुनता उसका दिल दहल जाता। पत्नी कई बार आधी रात को तहखाने के दरवाजे पर रोती और कहती, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन जवाब में बस पागल कर देने वाली चीखें आती। गांव के लोग इस घर से गुजरना छोड़ने लगे। बच्चे दिन में भी रास्ता बदल देते। औरतें कहती, वहां रात को शैतानी हवाएं बहती हैं। कई बार घर के आसपास गाय भैंसें मरी पाई गईं। लोग इसे उसी प्रेत का श्राप मानते। पुलिस ने जब हस्तक्षेप किया तो घर की तलाशी ली। कमरे में बिखरा खून, टूटा फर्नीचर और दीवारों पर बने अजीब निशान देखकर उनके भी चेहरे सफेद पड़ गए। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया, विप्लव की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हुई। लेकिन रिपोर्ट यह नहीं बता सकी उसका लिंग किसने काटा, कानों से काला खून क्यों बहा, शरीर पर इतने भयानक घाव कैसे बने। यह रहस्य पुलिस के लिए भी अनसुलझा रह गया। केस को अज्ञात कारण बताकर बंद कर दिया गया। आखिरकार गांव की पंचायत ने फैसला लिया, इस घर के तहखाने वाले कमरे को सील कर दिया जाए, ताले और लोहे की मोटी चादर से उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अफवाहें थमी नहीं। लोग कहते, ताले के पीछे अब भी आवाजें आती हैं, चीखें, कराहें और कभी धीमी भयावह फुसफुसाहट। वो अब मेरा है। कोई रोता, कोई हंसता और कई बार दरवाजे की दरारों से खून की बूंदें रिसने लगती। पत्नी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। दिन रात एक ही बात दोहराती, विप्लव वापस आएगा, वह मुझे लेने आएगा। गांव के लोग कई बार देखते, आधी रात को वह तहखाने के दरवाजे के सामने बैठी होती, आंखें ऊपर उठी हुई, होंठों पर अजीब सी मुस्कान, मानो किसी अदृश्य इंसान से बातचीत कर रही हो। उसका यह हाल देखकर रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगे। समाज ने उसे अभिशप्त मान लिया। कोई कहता, ये औरत अब पिशाचिनी के वश में है। असल सच्चाई सिर्फ वही अघोरी जानता था, वही जिसने यह खेल रचा था। उसने खुद को इस कैद से छुड़ाने के लिए विप्लव को बलि बना दिया। अब विप्लव की आत्मा प्रेत बन चुकी थी। एक ऐसा श्राप जो न इस लोक में खत्म होगा न परलोक में। विप्लव की मौत के बाद पत्नी की जिंदगी धीरे धीरे अंधकार में डूब गई। शुरू में गांव वाले सहानुभूति दिखाते रहे, लेकिन जैसे जैसे घर से अजीब घटनाओं की खबरें फैलने लगीं, लोग उससे कटते चले गए। पड़ोस की औरतें फुसफुसाकर कहती, यह घर अशुभ है, इसका पति पिशाचिनी का शिकार हुआ। अब यह औरत भी अपशकुनी बन गई है। धीरे धीरे उसने समाज से जुड़ने की कोशिश छोड़ दी। दिन भर घर में चुपचाप बैठी रहती, कभी रोती, कभी खिड़की से बाहर ताकती। चेहरा पीला, आंखें गहरी और थकी हुई, उनमें अब पागलपन की झलक बस चुकी थी। रात का अंधेरा उसके लिए और भी भयावह हो गया। जैसे ही सन्नाटा फैलता, उसके कानों में अजीब फुसफुसाहटें गूंजती। शुरू में उसने सोचा वहम है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे साफ होने लगीं। कभी कोई स्त्री स्वर कहता, तू अकेली है, मैं तेरे पास हूं। कभी अचानक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती, कभी उसकी छोटी खुद ब खुद खींच जाती। वह डर से सिकुड़कर बिस्तर पर बैठ जाती, मगर आवाजें पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, जो पिशाचिनी पहले उसके पति की कैद थी, अब उसकी ओर आकर्षित हो रही है। एक रात उसने सपना देखा। वही रहस्यमयी औरत, दूध जैसी चमकदार त्वचा, लाल होंठ और काली गहरी आंखें उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। औरत ने धीरे से उसके गाल को छुआ और कान में फुसफुसाई, अब तू मेरी है। वह चीख कर उठ बैठी, लेकिन कमरा खाली था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा छाती फट जाएगी। सपने यहीं खत्म नहीं हुए। हर रात वह औरत उसके सपनों में आने लगी। कभी उसे अपने लंबे बालों में लपेट लेती, कभी उसके होंठ काटती, कभी उसे अपने आलिंगन में खींच लेती। सुबह उठने पर उसके होंठ सूजे होते, गले पर नीले निशान उभर आते, शरीर टूटा हुआ लगता। उसे समझ नहीं आता यह सपना है या सच। अब पिशाचिनी का खेल सिर्फ डर तक सीमित नहीं था, उसमें हवस की गंध भी घुल गई थी। कभी वह स्त्री स्वर उसके कान में सांस लेता और मोहक आवाज में कहता, तेरा शरीर अब मेरा है।
कभी उसके नाखून उसकी देह पर गहरे उतर जाते। पत्नी का मन डर और शर्म के बीच झूलता रहा। वह चीखना चाहती, भागना चाहती, लेकिन अंधकार हर बार उसे असहाय बना देता। उसका चेहरा सूख गया, बाल बिखरे रहते, आंखें काली गहराई में बदल गईं। उसकी चाल डगमगाने लगी। पड़ोसी उसे देखकर डर जाते। कभी वह अचानक हंसने लगती, कभी सड़कों पर रोते हुए भटकती, कभी छत पर खड़ी होकर अंधेरे में बातें करती। लोग कहते, यह औरत अब उसी पिशाचिनी के वश में है। सबसे डरावना यह था कि अब वह खुद भी इस खेल में खिंचने लगी थी। डरकर भी उसका मन इंतजार करता कि रात आए और वह औरत फिर उसे अपनी कैद में ले ले। यह भय और वासना का खेल अब उसे इंसान से परछाई बना रहा था। विप्लव की मौत के बाद यह घर हमेशा सन्नाटे और अंधेरे में डूबा रहता, लेकिन अब उस सन्नाटे ने नया रूप ले लिया था। कई बार आधी रात को तहखाने से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले धीमी कराह या पैरों की घसीट, फिर और साफ। कभी लगता कोई दरवाजे के पीछे बैठा जोर जोर से रो रहा है, कभी लगता कोई दीवारों पर सिर पटक रहा है। पत्नी डरते डरते दरवाजे के पास जाती, कान लगाकर सुनती। उसे लगता कोई फुसफुसा रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे मत रोको। कभी आवाजें इतनी भयावह हो जाती कि उसका खून जम जाता, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत वह कभी नहीं जुटा पाई। तहखाने में रखी मूर्तियां, जिन्हें कभी खुद विप्लव ने काले कपड़े में लपेट कर छुपाया था, अब अजीब हरकतें करने लगीं। कभी कपड़ा अपने आप हिलता, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। कभी उसकी तहों से अजीब रोशनी झांकती, कभी उसमें से धीमी हंसी गूंजती। एक रात उसने देखा कपड़ा अपने आप फर्श पर लुढ़क गया, मूर्ति थोड़ी सी खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब ये मूर्तियां निर्जीव नहीं रहीं, उनमें कोई अज्ञात शक्ति समा चुकी थी। रातों का खौफ अब और गहरा होता जा रहा था। खिड़कियों से कई बार नीली और लाल रोशनी झलकती, मानो भीतर कोई अनजाना अनुष्ठान चल रहा हो। रोशनियों के साथ साथ परछाइयां भी दिखाई देती। कभी दीवारों पर लंबी काली आकृतियां दौड़ती, कभी छत पर कोई अजीब साया बैठा दिखाई देता। गांव के लोग अब उस घर के सामने से भी नहीं गुजरते थे। सब कहते, यह घर अब इंसानों का नहीं रहा, यहां अघोरी विद्या बस चुकी है। एक दिन गांव का एक साधु वहां आया। वह तंत्र मंत्र और भूत प्रेत विद्या में पारंगत माना जाता था। उसने घर के चारों ओर घूमकर हवा को सूंघा, दीवारों को छुआ, दरवाजे पर हाथ रखकर आंखें बंद की। उसके चेहरे का रंग अचानक पीला पड़ गया। उसने गंभीर स्वर में पत्नी से कहा, यह घर अब किसी इंसान के वश में नहीं, यहां अघोरी विद्या का डेरा है। जिसने यह विद्या स्थापित की थी, उसने बहुत बड़ा खेल खेला। तुम्हारा पति उसकी साजिश की बलि बन गया। अब यह घर श्रापित हो चुका है। जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दो। पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपती आवाज में बोली, मैं कहां जाऊं बाबा, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया थी, मेरा पति यही था, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में अजीब सी जिद थी, जैसे वह डर के बावजूद घर को अपनी पहचान मान चुकी हो। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है बेटी, घर छोड़ना आसान नहीं, लेकिन जो अंधकार यहां फैल रहा है वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह हवाएं अब इंसानी नहीं रही, यह शक्ति धीरे धीरे पूरे गांव को निगल जाएगी। लेकिन पत्नी ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं यहीं रहूंगी। साधु ने उसकी ओर देखा, आंखों में बेबसी थी। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब यह अंधकार पूरी तरह हावी हो जाएगा तब भागने का समय भी नहीं मिलेगा। यह कहकर वह चला गया। अब घर का माहौल और विकृत होने लगा। रातों को सिर्फ फुसफुसाहटें ही नहीं बल्कि जोर जोर की हंसी गूंजने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा, खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट जाते।
पत्नी कई बार देखती, कमरे का अंधेरा अचानक इतना गाढ़ा हो जाता कि उसे अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य साया उसके चारों ओर घूम रहा है। कभी उसकी गर्दन पर सांस लेता, कभी उसके बाल खींचता। उसके सपने और भयानक हो चुके थे। वह देखती कि तहखाने की मूर्तियां जीवित होकर बाहर आ रही हैं। उनकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही हैं और वे उसे घेर रही हैं। कभी उसे लगता विप्लव का शव वापस आ गया है, खून से लथपथ उसे पुकार रहा है। वह चीख कर उठ बैठती, लेकिन कमरा हमेशा की तरह शांत मिलता। दिन में उसका मन टूट चुका था और रात में शरीर थकान और भय से कांपता। वह अब पागलपन की कगार पर थी, लेकिन इसके बावजूद भीतर एक अजीब हट थी। वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, मानो उसका मन मान चुका था कि यही घर उसकी किस्मत है, चाहे वह उसे जिंदा निगल ले। गांव के लोग दूर से ही घर को देखकर कहते, वहां अब कोई इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां रहती हैं। साधु ने कई दिनों तक चुपचाप माहौल देखा। वह जान चुका था अब यह श्राप सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लोग अजीब बीमारियों का शिकार होने लगे। बच्चे हर रात बुरे सपनों से कांप उठते। मवेशी अचानक मर जाते। गांव की हवा में डर घुल चुका था। साधु जानता था अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यह अंधकार पूरे गांव को निगल जाएगा। उसने ठान लिया अब आखिरी साधना करनी ही होगी। अमावस्या की रात चुनी गई। सूरज ढलते ही श्मशान पर सन्नाटा उतर आया। चारों ओर चिताओं की राख, खोपड़ियां और अधजले शव बिखरे थे। हवा में गंधक और सड़े मांस की गंध घुली थी। साधु अकेला वहां पहुंचा। उसके पास लोहे का त्रिशूल, लाल धागों की गठरी और खोपड़ियों की माला थी। उसने श्मशान के बीच में यज्ञ कुंड बनाया, चारों ओर हड्डियों की रेखा खींची और बैठकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रों की गूंज से श्मशान का वातावरण भारी हो गया। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं। हवा में अजीब हलचल हुई। पास की चिताएं अपने आप सुलग उठीं। खोपड़ियों से धुआं निकलने लगा। साधु का स्वर गहराता गया। एयुएम कर्ण पिशाचिन्य नमः, एयुएम अघोराय नमः। हर मंत्र के साथ श्मशान की हवा कांप उठती। फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। यज्ञ कुंड की लपटों से एक आकृति उठी। लंबे काले बाल, लाल आंखें, दूध जैसी त्वचा पर खून की लकीरें। वह पिशाचिनी थी। उसकी हंसी ने श्मशान की राख उड़ा दी। आंखों से आग निकली और आसपास की खोपड़ियां जलने लगीं। उसने साधु को घूरा। कौन है जो मुझे इस अग्नि में पुकारने की जरूरत करता है? उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि हवा तूफान में बदल गई। पेड़ जड़ों समेत हिलने लगे। चिता की लपटें आसमान छूने लगीं। साधु ने त्रिशूल उठाया और दृढ़ स्वर में बोला, मैं तुझे रोकने आया हूं। तूने जिस घर और जिस आत्मा को बंधन में लिया, अब मैं उन्हें मुक्त करूंगा। यह गांव अब तेरा खेल नहीं बनेगा। पिशाचिनी जोर से हंसी। तू मुझे रोक पाएगा? सदियों से मैं हवस और डर पर पलती हूं। तेरी यह हड्डियों की रेखा मुझे कैद नहीं कर पाएगी। उसकी हंसी के साथ हवा और भयानक हो गई। श्मशान में आग का तूफान उठ खड़ा हुआ। राख और चिंगारियां आसमान में उड़ने लगीं। तभी साधु ने देखा वह पत्नी भी वहां आ पहुंची। ना जाने कैसे किसी खिंचाव में खिंचकर। उसके चेहरे पर पागलपन और डर दोनों थे। वह चीखी, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पति के पास जाने दो। साधु का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, यह खेल तेरे बस का नहीं। पीछे हट जा, वरना तू भी जल जाएगी। लेकिन पिशाचिनी ने पत्नी की ओर देखकर अजीब मुस्कान दी। ये तो खुद मेरे पास आई है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? इसका पति तो पहले ही मेरा गुलाम है, अब यह भी मेरे सुख का हिस्सा बनेगी। यह कहते ही वह तेजी से उसकी ओर बढ़ी। पत्नी डर से चीख पड़ी। साधु ने त्रिशूल पटक कर उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया। आसमान में बिजली चमक उठी। हवा इतनी तेज हो गई कि श्मशान का हर कोना कांप उठा। साधु
मंत्रोच्चारण करता रहा। एयूएम कर्ण पिशाचिन्याय स्वाहा। पिशाचिनी गर्जी, तेरे मंत्र मुझे रोक नहीं पाएंगे। बूढ़े, तू सोचता है कि बलिदान दिए बिना मुझे परास्त कर पाएगा? साधु समझ चुका था अब यह खेल आसान नहीं। उसने माला उतारी और आग में फेंक दी। फिर अपनी बांह पर त्रिशूल चलाकर खून निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसे यज्ञ कुंड में टपकाया। आग की लपटें और ऊंची उठी। साधु का स्वर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अटल दृढ़ता जल रही थी। उसने गर्जना की, अगर बलिदान ही चाहिए तो मेरा जीवन ले ले, लेकिन इस औरत और इस गांव को छोड़ दे। पिशाचिनी की चीख श्मशान को हिला गई। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि पत्नी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। साधु ने अंतिम बार मंत्रोच्चारण किया और त्रिशूल हवा में उठाकर जमीन पर दे मारा। अचानक यज्ञ कुंड की ज्वालाएं पिशाचिनी को घेरने लगीं। उसकी चीखें रात के आसमान को चीरने लगीं। तूने मुझे धोखा दिया साधु, लेकिन याद रख, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी चमकी और अगली ही घड़ी उसकी आकृति आग में विलीन हो गई। श्मशान की हवा शांत हो गई। राख की गंध धीरे धीरे मिटने लगी। साधु वहीं गिर पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने अपना बलिदान देकर गांव को बचा लिया था, लेकिन यह सिर्फ एक विराम था, अंत नहीं। पिशाचिनी जाते जाते वचन छोड़ गई थी, मैं लौटूंगी। और श्मशान की राख में वह चीख आज भी गूंजती रही। उस रात के बाद गांव में अजीब सी शांति छा गई। लोग मान बैठे कि अब वह पिशाचिनी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। साधु ने अपनी जान देकर उसे बंधन में जरूर डाल दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर पाया। वह अब भी जिंदा थी, अदृश्य कैद में, खामोश लेकिन इंतजार करती हुई। साधु की राख मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसकी चेतावनी हवा में गूंजती रही। यह कहानी खत्म नहीं हुई है। विप्लव की पत्नी इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह टूट चुकी थी। पति की मौत, अघोरी विद्या की यातनाएं और श्मशान की उस भयावह रात का दृश्य सब उसकी आंखों में स्थायी परछाई की तरह अंकित हो गया। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था, आंखों में सिर्फ डर और थकान का साया। गांव वाले उससे और भी दूरी बनाने लगे। कोई कहता यह औरत श्रापित है, कोई कहता जिस घर में यह रहती है वहां अब भी बुराई सांस ले रही है। सच यही था, वह खुद भी जान चुकी थी कि श्राप खत्म नहीं हुआ। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती, उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती, मैं यही हूं, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। कभी उसे लगता कोई अदृश्य हाथ उसके बाल सहला रहा है, कभी गर्दन पर ठंडी सांसें उतरती। गांव वालों ने धीरे धीरे उस घर को छोड़ दिया। कोई वहां से गुजरता नहीं, कोई उसके दरवाजे पर खड़ा नहीं होता। बच्चे तो दिन के उजाले में भी वहां खेलने की हिम्मत नहीं करते। धीरे धीरे पूरा इलाका वीरान हो गया। लोग कहते वहां रात को औरत की हंसी गूंजती है, दीवारों से खून बहता है और तहखाने का दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। सच यही था, तहखाने का दरवाजा हमेशा बंद रहता, लेकिन उसके पीछे से रात को आवाजें आती। कभी कोई रोता, कभी कोई हंसता, कभी कोई दबी आवाज में फुसफुसाता, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कई बार कोशिश की उसे खोलने की, लेकिन जैसे ही वह पास जाती उसका शरीर सुन्न हो जाता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं जकड़ लेती। अब यह घर पूरे गांव के लिए डर और मौत का प्रतीक बन गया। लोग इसे श्रापित हवेली कहने लगे। साधु का बलिदान सिर्फ अस्थायी था। उसने पिशाचिनी को कैद तो किया, लेकिन श्राप तो दीवारों में समा चुका था, और श्राप कभी खत्म नहीं होता। वह बस फैलता है अगली पीढ़ी तक, अगली आत्मा तक। सबसे खौफनाक पहलू यह था कि हर रात कोई न कोई राहगीर उस घर के पास अजीब घटनाएं देखता। कोई कहता खिड़की में औरत की परछाई खड़ी दिखाई दी, कोई कहता उसके कानों में आवाज आई, पीछे मत देखो। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। एक दिन गांव का एक लड़का गुम हो गया। लोग कहते उसने हिम्मत करके तहखाने का ताला खोलने की कोशिश की थी। उसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। विप्लव की पत्नी अब भी उसी घर में पड़ी थी, आधी पागल आधी इंसान। कभी वह हंसती, कभी चीखती, कभी भगवान का नाम लेती और अगले ही पल पिशाचिनी की तरह फुसफुसाने लगती। लोग कहते अब उसमें और पिशाचिनी में कोई फर्क नहीं बचा। शायद उसकी आत्मा धीरे धीरे उसी में समा रही थी।
और यही सबसे भयावह सच है। ये कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि पिशाचिनी मरी, नहीं, वह अब भी यही है। उसके कदमों की आहट आज भी तहखाने में गूंजती है। उसकी हवस अब भी अधूरी है, उसकी प्यास अब भी बाकी है। वह हर रात किसी नए शिकार की तलाश करती है। कौन होगा अगला शिकार? शायद कोई राहगीर, शायद गांव का कोई मासूम बच्चा, और शायद अभी जब तुम यह कहानी पढ़ रहे हो, तुम्हारे कानों में जो फुसफुसाहट गूंजी वही उसका अगला कदम है। क्योंकि पिशाचिनी कभी खत्म नहीं होती, वह बस इंतजार करती है अपने अगले शिकार का। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खौफनाक दास्तान, कर्ण पिशाचिनी की भयानक हवस, जिसे लिखा है हमारे जबरदस्त कहानीकार ब्रिज किशोर जी ने। इस कहानी ने हमें दिखाया कि लालच, हवस और अघोरी विद्या इंसान को किस तरह मौत और प्रेत योनि की गिरफ्त में धकेल देती है। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच श्राप खत्म हुआ, या फिर अगला शिकार कहीं आसपास ही है? सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? अगर यह किस्सा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसा डरावना अनुभव सुना या महसूस किया है? और हाँ, राज की बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां मिलेंगी सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि अंधेरे सच जो आपकी रगों में सिहरन भर देंगे। याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। अगली बार हम लौटेंगे एक और नई डर और रहस्य से भरी दास्तान लेकर। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने अगली बार राज की बात का हिस्सा आप खुद बन जाइए।